किसान भाई और बहनों नमस्कार। आज हम आपको टेसु के गुणों के बारे में बता रहे हैं। टेसु जिसे कहीं केसु भी कहते हैं और मूल रूप से उसका नाम जो है ढाक है। इसका संस्कृत में नाम है वो किंसुक पलाश और लाक्सातरु है। हिंदी में इसे ढाक टेसु कहते हैं, पंजाबी में पलाश और अंग्रेजी में फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो बूटिया मोनोस्पर्मा है। सिंधु गंगा के मैदान में बहुतायत में मिलने वाले पलाश के पेड़ 30-35 साल पहले हरियाणा में हर जगह मिलते थे। यह लवणीय व सेमग्रस्त जमीन में बहुत अच्छा पनपते हैं। पलाश मध्यम आकार का वृक्ष है। सामान्य रूप से इसकी ऊंचाई 5 से 8 मीटर व तने का व्यास 20 से 40 सेंटीमीटर होता है। ढाक के पत्ते में 3 पत्रक होते हैं। पत्रकों की बनावट बहुत मजबूत होने की वजह से इनका उपयोग बीड़ी, पत्तल और दोने बनाने में होता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में ढाक के दोनों व पत्तलों का उपयोग निरंतर कम होता गया, परंतु जिन परिस्थितियों में प्लास्टिक की प्लेटों के प्रयोग पर उंगलियां उठने लगी हैं, उससे ढाक की उपयोगिता पर एक बार पुनः गंभीरता से विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है। ढाक की उपयोगिता केवल इसके पत्तों से नहीं बल्कि इसके औषधीय महत्व से भी यहाँ की जानी चाहिए। आज दुनिया भर के औषधि वैज्ञानिक जिस ढाक के औषधीय गुणों पर अनुसंधान कर रहे हैं उसे आयुर्वेद में दिव्य औषधीय वृक्ष माना गया है। ढाक के जिन पत्तों पर चाट खाने और इन्हें चाटने में खास आनंद आता है, वे पत्ते रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के साथ ही डायरिया, अनीमिया, ल्यूकोरिया, त्वचा, गला व मूत्र संबंधी रोगों में बहुत लाभकारी हैं। एक बात स्पष्ट है कि पत्तल व दोने बनाने के लिए ढाक के पत्तों का प्रयोग इनकी मजबूत बनावट के कारण ही नहीं बल्कि इनके औषधीय महत्व के कारण भी होता रहा है। फरवरी से अप्रैल तक खिलने वाले पलाश के लाल नारंगी चमकीले पुष्प बरबस ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अपने यहाँ पलाश के फूलों के रंग से होली खेलने की परंपरा रही है। पलाश के फूलों को रात भर लोहे के कढ़ाई में पकाया जाता है और दिन में पलाश के रंग से जी भरकर होली खेली जाती रही है। होली खेलने के लिए पलाश ही क्यों, पानी में पकाए गए पलाश के फूल चर्म रोगों के उपचार के लिए रामबाण औषधि है। लेकिन आधुनिकता से प्रेरित होकर होली खेलने के लिए जिन कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाने लगा है उन्हें अब वैज्ञानिक त्वचा के लिए हानिकारक और कैंसरजनक बता रहे हैं। इसके पलाश या ढाक के जो उपयोगी भाग हैं वो हैं पत्ते, छाल, जड़, फूल, बीज और गोंद। इसकी जो रासायनिक संरचना है वो इस तरह से छाल में काइनोटैनिक अम्ल, गैलिक व क्षार पाए जाते हैं। ढाक के तने से प्राप्त लाल रंग का गोंद ढाक की कणी, बंगाल किनो और ढाक का गोंद कहलाता है। इसमें गैलिक व टैनिक अम्ल होता है। बीजों से प्राप्त तेल में रेंजिन व पानी में घुलनशील एल्यूमिनाइड होता है। तेल से कई वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। ताजे बीजों में प्रोटियोलिटिक व लिपोलिटिक एंजाइम होते हैं। फूलों में ग्लूकोसाइड्स, ब्यूटेन व निटिरोसाइड होते हैं। इसकी जड़ों में ग्लूकोज, ग्लाइसिन, ग्लूकोसाइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इसके जो औषधीय उपयोग हैं वो इस तरह से हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में पलाश के विभिन्न अंगों का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसके जो पत्ते हैं तो पत्तों से मधुमेह, लिकोरिया, मूत्र रोग, गले के रोग, त्वचा रोग, अफारा, पेट दर्द और पेट के रोगों में लाभकारी हैं पत्ते। छाल पेट के रोग, ठंड और ज्वर व खांसी आदि रोगों में लाभकारी है। इसकी जड़ जो है वो नेत्र रोग, गलगंड, एलिफेंटिस बवासीर, अल्सर, ट्यूमर, ड्रॉपसी और प्रमेह में लाभकारी व भूख बढ़ाने वाली और शक्तिवर्धक है। फूल जो है तो नक्सील, मूत्र रोग, सूजन, टांग की मांसपेशियों की ऐंठन, त्वचा रोग और ल्यूकोरिया आदि रोगों में जो है बहुत उपयोगी है। इसके बीज जो है पेट के रोग, अपच और पेचिश, पेट के कीड़े, त्वचा रोग, सूजन, जोड़ों के दर्द, नारू आदि रोगों में लाभकारी तथा बीजों में गर्भ निरोधक व शक्तिवर्धक गुण होते हैं।
इसका जो गोंद है तो अतिसार, अनीमिया, मूत्र रोग, पित्त शोध, घाव और पीठ के दर्द में बहुत लाभकारी और शक्तिवर्धक है। पंचांग शक्तिवर्धक व विभिन्न रोगों में लाभकारी है। जो जिसके दूसरे उपयोग हैं वो इस तरह से हैं। पलाश के फूल रंगाई उद्योग में काम आते हैं। जिस प्रकार से ऑर्गेनिक व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग पुनः बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में पलाश के फूलों की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। भैंस ढाक के पत्तों को बहुत चाव से खाती हैं। पत्ते पशु चारे में मिलाकर खिलाने से चारा पौष्टिक हो जाता है। पत्तों से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से प्लास्टिक के खतरों को देखते हुए पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए घातक प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा होने लगी है, उस स्थिति में ढाक के पत्तों का प्रयोग पुनः बढ़ने की पूरी संभावना है। ढाक के पेड़ पर लाख के कीट पाले जा सकते हैं। प्राचीन काल से ही ढाक पर लाख के कीड़े पाले जाने की परंपरा रही है, इसीलिए संस्कृत में ढाक को लाक्षातरु भी कहते हैं। ढाक का गोंद औषधीय व रंगाई उद्योग में काम आता है। हमें अपनी जरूरत के लिए प्राकृतिक गोंद विदेशों से आयात करना पड़ता है। यदि स्थानीय स्तर पर गोंद प्राप्त कर लिया जाए तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने वृक्षों से उच्च गुणवत्ता वाला गोंद प्राप्त करने की तकनीक विकसित कर ली है। ढाक के पेड़ भूक्षरण रोकने में सहायक होते हैं। जहाँ भूक्षरण की समस्या है वहाँ ढाक का वृक्षारोपण बहुत उपयोगी है। ढाक लवणीय व सेमग्रस्त जमीन में सरलता से पनपता है। हरियाणा में भी लवणीय व सेमग्रस्त जमीन एक गंभीर समस्या है। ऐसी जमीन में किसान भाई ढाक लगाकर और गोंद व लाख कीट पालन व्यवसाय अपनाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ढाक की पौध जो तैयार करने का ढंग है, तो ढाक की पौध बीजों द्वारा तैयार की जा सकती है। बीज 10-12 दिन में अंकुरित होने लगते हैं। बीजों से तैयार पौधे को बरसात में लगा लेना चाहिए। तो किसान भाई और बहनों, ये थी ढाक की उपयोगिता। जो पेड़ जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन जो समाज में इसकी जगह जो तरह तरह के रासायनिक रंग और तरह तरह की प्लेट वगैरह जो जिसके दोने बनते थे, वो प्लास्टिक की चीज़ें आने लगी हैं। उनके बढ़ते दुष्प्रभावों के ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक पुनः उसी पद्धति पाने वाले हैं कि ढाक को भी दौने और पत्तल आदि के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो हमें उम्मीद है कि इसे आप ढाक के बारे में बताएगी, इस उपयोग का आप जो है फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।